नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के खबरों के सफर पर चलने से पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। नागपुर में 31 मार्च तक प्रशासन ने बढ़ाया प्रतिबंध। 1 बजे तक खुली रहने वाली दुकानों को मिली 4 बजे तक छूट। रेस्टोरेंट और खान पान की दुकानें भी खुलेगी। शहर में लगातार बढ़ रहा कोरोना से मौतों का आंकड़ा, एक दिन में 29 मरीजों ने तोड़ा दम। और शहर में लगातार व्यापार बंद रखे जाने से एनवीसीसी ने जताई नाराजगी। अध्यक्ष मेहाड़िया ने कहा, हम सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। कोरोना का संक्रमण तीव्र होने के बाद पालक मंत्री नितिन राउत ने जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा करने के बाद शहर में 21 मार्च तक लगाया गया प्रतिबंध 31 मार्च तक बढ़ाए जाने की घोषणा की है। पालक मंत्री ने बताया कि इस अवधि में 1 बजे तक शुरू रहने वाली दुकानें अब 4 बजे तक शुरू रहेगी, जबकि रेस्टोरेंट और खाद्य पदार्थों के स्टॉल शाम 7 बजे तक शुरू रखे जा सकते हैं। पालक मंत्री नितिन राउत ने आज जनप्रतिनिधियों के साथ जिले में कोरोना से उत्पन्न स्थिति पर समीक्षा बैठक लेने के बाद नागपुर शहर में 21 मार्च तक लागू किए गए प्रतिबंधों को 31 मार्च तक बढ़ाया है। लेकिन प्रतिबंध बढ़ाने के साथ ही दुकानें खुली रखने का समय भी बढ़ाया गया है। पालक मंत्री ने कहा कि जो दुकानें पहले 1 बजे तक शुरू रहती थी, उन्हें दोपहर 4 बजे तक शुरू रखने की छूट दी गई है, जबकि रेस्टोरेंट और खाद्य पदार्थों की दुकानें सायंकाल 7 बजे तक खुली रखी जा सकेगी। ऑनलाइन डिलीवरी सेवा रात 11 बजे तक जारी रहेगी। आज हे जे निर्बंध आम्ही 31 मार्च पर्यंत लावतो आहोत, या निर्बंधात मात्र कोणत्याही प्रकारे अर्थचक्राला बाधा येणार नाही अशा पद्धतीने आणि जनतेला कोणताही त्रास होणार नाही याची काळजी आम्ही निश्चितपणे या ठिकाणी घेऊ। खरं पाहिलं तर वॅक्सिनेशनवर सुद्धा आमचा फार मोठा भर आहे। आम्हाला जो टार्गेट आहे लसीकरणाचा तो 6,87,000 हा हे आमचं उद्दिष्ट आहे जिल्ह्याचं, आणि त्यासाठी युद्धस्तरावरती लसीकरण मोहीम राबवण्यात येईल। जास्तीचे केंद्र या ठिकाणी ग्रामीण भागात 150 आज केंद्र आहेत, ते केंद्र शहरामध्ये 88 आहेत आणि ग्रामीण भागामध्ये 79 केंद्र आज आहेत। परंतु उद्या ग्रामीण भागात 100 होतील, 21 केंद्र वाढतील। परंतु आमचा टार्गेट हा 150 ग्रामीण भागामध्ये केंद्र आणि 150 शहरी भागामध्ये केंद्र हा करण्याचा आहे। आज दर दिवशी 20,000 लोकांना लसीकरण केलं जातं, परंतु ते 40,000 आम्हाला घेऊन जायचं आहे आणि ते लक्ष्य निर्धारित जे केलेलं आहे त्यासाठी आम्ही सर्व खासदार, आमदार, जिल्हा परिषद सदस्य आणि महानगरपालिका सदस्य जे नगरसेवक आहेत यांना विनंती केली आहे की त्यांनी आम्हाला सहकार्य करावं। ऑनलाईन मधनं ते आपल्या इथले जे काही 60 वर्षाच्या वरचे लोक आहेत तशा लोकांची नोंदणी करून आमच्याकडे लसीकरण केंद्रावर ते घेऊन जर आले तर त्यांना लसीकरण त्यांचं त्या ठिकाणी करण्यात येईल। आणि अशा पद्धतीनं या ठिकाणी काम करून आम्ही लोकप्रतिनिधींचा आणि सामाजिक संस्थांचा सहभाग घेऊन हे काम या ठिकाणी करणार आहोत। आणि हे करत असताना मी आपल्याला सांगू इच्छेन की 31 मार्च पर्यंतच्या कडक निर्बंधात जीवनावश्यक वस्तू सुलभतेने उपलब्ध होतील असे नियोजन आहे। भाजीपाला व इतर आवश्यक वस्तूंची दुकाने आता 4 वाजेपर्यंत सुरू राहतील। रेस्टॉरंट, खाद्यपदार्थ विक्री सायंकाळी 7 वाजेपर्यंत सुरू राहतील, परंतु त्यांची ऑनलाईन घरपोच जी सेवा आहे खाद्य सेवा ती 11 पर्यंत सुरू राहील, म्हणजे त्यांचं किचन रात्री 11 पर्यंत राहील। कोरोना के कारण शहर में मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। एक दिन पूर्व ही 35 मौतों के बाद शनिवार को कोरोना के 29 मरीजों की मौत हो गई है। एक दिन में 3,679 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। शहर में कोरोना से होने वाली मौतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। शनिवार को नागपुर में 29 कोरोना बाधितों ने दम तोड़ दिया। इनमें नागपुर शहर के 17 मरीजों का समावेश है। अब तक नागपुर में हुई मौतों का आंकड़ा 4,500 के पार पहुंच गया है, जबकि एक ही दिन में 3600 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। नागपुर में व्यापारिक गतिविधियों को लगातार बंद रखे जाने पर नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अश्विन मेहाड़िया ने आक्रोश व्यक्त किया है। उन्होंने सड़क पर उतरकर आंदोलन करने की चेतावनी दी है।
नागपुर से पिछले हफ्ते से 15 मार्च से 21 मार्च तक का लॉकडाउन घोषित किया गया, कड़क लॉकडाउन घोषित किया गया था। लेकिन अभी जो 20 मार्च का आज का दिन है, शनिवार का दिन है और अंदर में जिला नियोजन समिति की बैठक चल रही है, जिसमें पालक मंत्री, जिलाधिकारी, मनपा आयुक्त और कई तमाम आला अधिकारी है जो नागपुर में इस लॉकडाउन को एक्सटेंड किया जाए या नहीं इसकी चर्चा कर रहे हैं और निर्णय लेने वाले हैं। उसके बीच में नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स NVCC जो व्यापारियों की एक संगठन है, उन्होंने कहीं न कहीं सरकार को चेतावनी दी है कि अगर इस लॉकडाउन को एक्सटेंड किया गया तो व्यापारी सड़क पर उतर जाएगा, वो इस लॉकडाउन को नहीं मानेगा। इसी की जानकारी देने के लिए हमारे साथ है NVCC के अध्यक्ष अश्विन मेहाड़िया जी, उनसे बात करते हैं। क्या आपने चेतावनी दी? हमने आज सरकार से ये कहा है कि अभी किसी भी प्रकार का लॉकडाउन हमें मंजूर नहीं है। अगर आने वाले सोमवार 22 तारीख से अगर लॉकडाउन रहता है तो हम हमारी पूरी दुकानें खोल देंगे, जेल भरो आंदोलन चालू कर देंगे, लेकिन हमारी दुकानें हम बंद नहीं करेंगे। कितना व्यापार प्रभावित हुआ है नागपुर में और क्या दिक्कतें हो रही है इस लॉकडाउन में? सर, व्यापार तो तकरीबन आज 1000-1200 करोड़ का हो गया है, लेकिन उससे फ़ायदा नहीं है। वो तो जो हो गया नुकसान हो गया, लेकिन जो हमारे कस्टमर टर्न हो जाते हैं उसको वापस से लाना बहुत कठिन होता है। ये अपने आप में एक चुनौती रहती है कस्टमर्स को वापस लाना। कितना सफल रहा आपको लगता है ये जो लॉकडाउन है, जो कड़क लॉकडाउन बोला गया था नागपुर में, जिसकी धज्जियां उड़ते हुए दिखी है, कितना सफल रहा है और क्या सुझाव देंगे? लॉकडाउन कितना सफल रहा है ये तो हंसी का पात्र बन गया है, पूरे देश में ही बन गया है। कई मीडिया दिखा रहे हैं कि नागपुर में लॉकडाउन के बावजूद भी कई सारे लोग अपने घरों से बाहर निकल के आवागमन कर रहे हैं। कहीं पर सख्ती नहीं बरती जा रही है, सब जगह रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होए बाद भी फ्री है। कार में 1+1+1 की परमिशन है, लेकिन 4-4 घूम रहे, कोई रोक नहीं रहा है। अभी पेनल्टी लगाने बोलिए तो सब लोग रोड पे स्ट्रिक्ट करना चालू कर देंगे। हाँ, पेनल्टी नहीं है करके कोई कायदे कानून भी अभी मान नहीं रहा है। पूरी तरह से सड़क में उतरने के लिए तैयार है कितने व्यापारी? नागपुर में जितने व्यापारी संगठन नाग विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़े हैं वो सारे के सारे सड़क पर उतरने को तैयार है, लेकिन 22 तारीख से दुकान बंद करने के मूड में नहीं है। थैंक यू। तो 22 तारीख से दुकान बंद करने के मूड में नहीं है और पूरे संगठन जो है NVCC के साथ सड़क पर उतरने के लिए तैयार है। लॉकडाउन को कतई ये मान्य नहीं कर रहे। कैमरा पर्सन राजेश जंगीटवार के साथ मुकेश शेड़ाऊ, VKB न्यूज, नागपुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में दूसरे क्रमांक के समझे जाने वाले सर्वोच्च पद पर आज दत्तात्रेय होसबले का चयन किया गया। अब तक इस पद का दायित्व सुरेश भैयाजी जोशी संभाल रहे थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सर्वोच्च इकाई अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की 2 दिवसीय बैठक बेंगलुरु में शुक्रवार से शुरू हुई। इस बैठक में अंतिम दिन शनिवार को संघ के सह सरकार्यवाह रहे दत्तात्रेय होसबले को सर कार्यवाह चुन लिया गया। अब तक इस पद की जिम्मेदारी सुरेश भैयाजी जोशी संभाल रहे थे। अब दत्तात्रेय होसबले न केवल 2024 के चुनाव तक बल्कि 2025 में संघ की स्थापना के शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम के दौरान भी अब दत्तात्रेय होसबले न केवल 2024 के चुनाव तक बल्कि 2025 में संघ की स्थापना के शताब्दी वर्ष कार्यक्रम के दौरान भी संगठनात्मक ढांचे को कंट्रोल करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय महामार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि 1 साल में देश भर के सभी टोल प्लाजा खत्म कर दिए जाएंगे। अब GPS सिस्टम की मदद से शुल्क का भुगतान हो सकेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय महामार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में टोल प्लाजा को लेकर बड़ा ऐलान किया। गडकरी ने कहा कि अगले 1 साल में देश से सभी टोल प्लाजा खत्म कर दिए जाएंगे, लेकिन साथ में यह भी कहा कि टोल प्लाजा खत्म किए जाने का मतलब ये नहीं होगा कि टोल देना ही नहीं पड़ेगा। अब गाड़ियों में GPS सिस्टम लगाया जाएगा जिसकी मदद से टोल शुल्क का भुगतान हो सकेगा। मैं सदन को आश्वस्त कर दूंगा 1 साल के अंदर सब टोल निकल जाएंगे देश के। पर उसका अर्थ ये है कि टोल नहीं रहेंगे, पर आपको GPS पे हमारे केवल रोड के एंट्री पर कैमरा रहेगा, GPS पर आपका इमेज कैच करेगा और जहाँ से जाओगे वहाँ और जहाँ से निकलोगे वहाँ उतना ही पैसा आपसे कटेगा। ना टोल होगा, ना रोकेगा कोई, ना कुछ होगा। और ये 1 साल के अंदर हम लोग पूरा करेंगे। रायगढ़ में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाने के लिए नागपुर से युवक युवतियों की साइकिल यात्रा दल आज रवाना हुआ। इस दल को विधायक मोहन मते ने भगवा झंडा दिखाकर रवाना किया। हिंदू पंचांग के मुताबिक 31 मार्च को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाने के लिए शिव राज्याभिषेक समारोह समिति नागपुर और धाड़स समूह की ओर से नागपुर के शिव तीर्थ से रायगढ़ के लिए साइकिल की यात्रा रवाना हुई। विधायक मोहन मते ने इस रैली को भगवा झंडा दिखाकर रवाना किया। इस साइकिल यात्रा में 5 युवक व 5 युवतियों का समावेश है।
यह दल नागपुर से कुल 870 किलोमीटर की यात्रा करते हुए 6 दिनों में शिवाजी महाराज का गढ़ रहे राजगढ़। यह दल नागपुर से कुल 870 किलोमीटर की यात्रा करते हुए 6 दिनों में शिवाजी महाराज का गढ़ रहे राजगढ़ पहुंचेगा। खऱ्या अर्थानं धाडस आणि मध्यम लोकसेवा प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून काही युवक युवती महाराजांच्या महाराजांच्या जयंतीच्या निमित्तानं हे रायगडला जात आहेत। खऱ्या अर्थानं आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे की छत्रपती शिवाजी महाराज महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत यांची तिथीने जी जन्मतारीख आहे ते लक्ष साधून हे युवक चालले आहे रायगडला। खऱ्या अर्थानं छत्रपती शिवाजी महाराज या महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत असल्यामुळं त्यांची खरी जयंती आपण तिथीने करायला पाहिजे अशी आपल्या सगळ्यांची भावना असते। त्याच्यामुळं हे सगळं प्रचार प्रसारच्या माध्यमातून आपण जसं भगवान श्रीरामाची जयंती किंवा कृष्ण जयंती जन्माष्टमी या पद्धतीने आपण तिथीनं मानतो, त्याच पद्धतीनं सर्व महाराष्ट्रातल्या लोकांनी महाराष्ट्रातल्याच नव्हे तर देशातील लोकांनी शिवजयंती ही तिथीने करावी ही आमची आजही भूमिका आहे। आणि त्यामुळं आमची तरुण मंडळी सायकलनी रायगडला जात आहे। किती दिवसाचा प्रवास राहणार आहे, या प्रवासात त्यांची सगळी व्यवस्था ज्या ठिकाणी ते जातील त्या ठिकाणी सगळी व्यवस्था आमच्या बंधूंच्या माध्यमातून करण्यात येईल आणि व्यवस्था झालेली आहे। आणि एक महाराष्ट्रात प्रचार प्रसार गड किल्ल्यांवर तरुणांनी युवकांनी जावं जी प्रेरणा महाराजांनी महाराष्ट्रातील लोकांना दिली, त्या प्रेरणेच्या माध्यमातून हा महाराष्ट्र किती सक्षम करता येईल या दृष्टीने आमचे प्रयत्न आहे। आणि त्याच प्रयत्नातून हे सगळे तरुण मंडळी त्यांना महाराजांची श्रद्धा आहे सगळी मंडळी जात आहे। माझे नाव वर्षा सागर घाटोळे आणि आम्ही सायकल रॅलीनी राजगडावर आणि रायगडावर जाणार आहे। आमच्यासोबत 5 मुलं आहे। हा प्रवास 870 किलोमीटरचा आहे। आम्ही कारंजा, मेहकर, जालना, संभाजीनगर, पुणे, त्यानंतर अमरावती मार्गे या मार्गे जात आहे। रोजचा प्रवास आमचा कधी 80 किलोमीटर कधी 100 किलोमीटर असा राहणार आहे। आम्ही रात्री प्रवास करून म्हणजे आम्ही थांबणार आहे तिथे आम्हाला माध्यमातून मदत झालेली आहे आणि आमचा उद्देश असा आहे स्त्री सशक्तीकरणाचा। म्हणजे भारत जरी पुरुष प्रधान देश असला तरी स्त्री आजची भरपूर काही करू शकते आणि आत्ताच्या जी येणारी जी पिढी आहे म्हणजे आताची जी पिढी आहे त्यांना काहीतरी बदलाव मिळेल किंवा काहीतरी या उपक्रमातून थोडंसं तरी शिकतील, ते आमच्यासाठी खूप मोठी गोष्ट आहे। प्रतिपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कोरोना को नियंत्रित करने के लिए लॉकडाउन अंतिम उपाय नहीं है, फिर भी प्रशासन को हम पूरा सहयोग करेंगे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रतिपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि लॉकडाउन कोरोना को नियंत्रित करने का अंतिम उपाय नहीं है, बल्कि लॉकडाउन के चलते हम कोरोना के प्रतिबंधात्मक उपाय कर सकते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि लॉकडाउन इसका सॉल्यूशन नहीं है। फिर भी प्रशासन को यदि लगता है कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाना जरूरी है तो हम बैठक में उन्हें पूरा सहयोग करने को तैयार है। नागपुर में नजर आती है, आज उसी के ऊपर गंभीरता से विचार करने के लिए हमारे जो महाराष्ट्र सरकार के गार्डियन मिनिस्टर है उन्होंने बैठक बुलाई है। हम सभी लोग उस बैठक में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। हम ये मानते हैं कि जो संख्या है उस संख्या में भले एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स बहुत है, लेकिन जो सिम्टोमेटिक है जिनको मेडिकेशन की आवश्यकता है या हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता है, आज उनके लिए बेड्स उपलब्ध नहीं है। और जो बेड्स जहां उपलब्ध भी है वहां पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा खर्चा लोगों को आ रहा है, लोगों के बिल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं रेगुलेशन लाकर लोगों को मदद करनी पड़ेगी। उसी दृष्टि से आज हम इस बैठक में सम्मिलित हुए हैं। लॉकडाउन ही एक पर्याय है देवेंद्र जी। देखिए, मेरा अपना मानना यह है कि लॉकडाउन ये कोई अंतिम सॉल्यूशन नहीं है या केवल लॉकडाउन के कारण हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं, ऐसा भी मैं मानता नहीं हूँ। लॉकडाउन एक ऐसा माध्यम है कि जिसके चलते हम लोग अपनी तैयारियां कर सकते हैं और इसलिए लॉकडाउन को केवल कोरोना को रोकने का उपाय इस रूप से नहीं देखा जाना चाहिए। अपितु हमारा मत यह है कि प्रशासन को अगर लगता होगा कि अभी भी लॉकडाउन की आवश्यकता है तो हम प्रशासन से चर्चा करके उसमें सहकार्य करेंगे। जोन 2 डीसीपी विनीता साहू के स्पेशल स्क्वाड ने शहर के भीवसन खोरी में छापामार कार्रवाई कर 8 स्थानों पर चल रही महुआ शराब की भट्टियों को ध्वस्त कर दिया है।
जोन 2 की डीसीपी विनीता साहू के स्पेशल स्क्वाड ने सीताबर्डी और धंतोली पुलिस के सहयोग से बिरसनखोरी में 8 स्थानों पर कार्रवाइयों को अंजाम देते हुए बड़ी मात्रा में महुआ शराब सहित 4,08,500 रुपए का माल जब्त किया है। इस छापामार कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 8 आरोपियों को हिरासत में लिया है, जिनमें 6 महिलाओं का समावेश है। यह आरोपी लॉकडाउन में शराब दुकानें बंद होने के दौरान शहर में चोरी छुपे महुआ शराब सप्लाई कर रहे थे। अभी लॉकडाउन शुरू है नागपुर शहर में और इस दरमियान कुछ लोग अवैध तरीके से गांवठी दारू बना के बेच रहे हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन हमको रिसीव हुई थी। उसके बेसिस पे हमने एक जॉइंट एक्शन प्लान किया और जोन 2 का जो स्पेशल पथक है उसके साथ में सीताबर्डी और धंतोली का कुछ स्पेशल पथक में लोग इंक्लूड करके हमने एक जॉइंट ऑपरेशन आज सुबह पूरे भिवसनखोरी स्लम एरिया में चलाया, जो कि गिट्टी खदान पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है। और इस कार्रवाई में हमें 8 लोकेशंस पर एक साथ हमने कार्रवाई की और यहाँ पर हमको करीब 6,000 लीटर का रसायन मिला, जो कि ये गांवठी दारू बनाने के काम आता है। इसके अलावा जो बाकी साहित्य है 184 लीटर तैयार दारू, ये सब नष्ट की गई। और इसके अलावा 5 मोटरसाइकिल जो कि इसकी वाहतुक के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ की जाती थी, वो भी जब्त की गई। कुल मिलाकर 4,08,500 रुपए का माल इसमें जब्त किया गया है और डिस्ट्रॉय किया गया है। जी हाँ, भिवसनखोरी एरिया में क्योंकि स्लम एरिया है तो रेगुलर इंटरवल्स पर वहाँ से ऐसी शिकायतें आती हैं। बार बार इसका अभियान ऑलरेडी चल रहा है, इससे पहले भी हमने काफ़ी बार वहाँ कार्रवाई की है। भाई अभी तक वहाँ पर हुई सबसे बड़ी कार्रवाई है। आगे भी अगर इस तरीके की वहाँ से कोई शिकायत आएगी तो वहाँ पर इसी प्रकार के ऑपरेशंस चलाए जाएंगे और पूरी तरीके से ड्राइव लेकर ये धंधा नष्ट किया जाएगा। टोटल 8 लोगों को इसमें आरोपी बनाया गया है और सारे पुलिस के ताबे में है, अरेस्टेड है। तो खबरों के सफर में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए बीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।